मित्रों नमस्कार। इसके पूर्व जो वीडियो आपने देखा है वो चंद्रचूड़ वनस्पति के ऊपर था। चंद्रचूड़ जो वनस्पति थी उसके उपयोग के ऊपर गोंदिया गोंडी टोला के वैद्य बाबा है, उनका नाम है कृष्णनाथ बाबा। और कृष्णनाथ बाबा ये जो वैद्य है ये जगन्नाथ गुरु के भक्त है, शिष्य है, और उन्हीं के प्रेरणा से इनको आयुर्वेद का ज्ञान हुआ है। अब इसकी कड़ी में ये दूसरी कड़ी है, दूसरा वीडियो है आयुर्वेद का प्रसार, सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे, यही इस चैनल का उद्देश्य है। और चैनल का नाम है वनश्री वेद उपचार। तो ये जो दूसरा वीडियो है, ये वीडियो पर आयुर्वेद और असाध्य बीमारियाँ, इस पर यह दूसरा वीडियो है। तो कृष्णनाथ वैद्य जी, आयुर्वेद क्या है? नमस्कार, जय जगन्नाथ। सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ सदगुरु से कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जीवन में परमानंद आपको प्राप्त हो। आज सभी तरह असाध्य रोग फैल गए हैं। इस तरह है कि असाध्य रोग का इलाज कई जगह पे हो नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा एक सवाल उठा, असाध्य रोग के कारण क्या है? पहले अगर देखा जाए तो 50 साल ज़्यादा हम पहले में जाएंगे। आयुर्वेद और असाध्य बीमारी, इसका क्या संबंध है? असाध्य रोग होने के मुख्य कारण ये है कि हमें जो साध्य रोग होते हैं, साध्य रोगों का सही ढंग से इलाज ना होना, उचित उपचार ना मिलना, यही एक कारण है। जब हमें साध्य रोग होता है, साध्य रोग की तरफ हम जानबूझकर उसका दुर्लक्ष्य करते हैं। असाध्य बीमारी के क्या कारण होते हैं? जैसा कि कैंसर है। कैंसर एक साधारण सा रोग है जो आयुर्वेद के लिए, मगर प्रथम उसकी जो प्रथम स्टेज है उसमें हमारा निदान नहीं होता या उसके ऊपर सही उपचार नहीं मिलता। यही रोग आगे चल के असाध्य हो जाता है, प्राण घातक हो जाता है। लकवा जैसा रोग है, ये हमको 5-6 महीने पहले से सूचना देता है कि मैं आ रहा हूँ, हाथ पैर में झुंझुनी। आयुर्वेद के अनुसार असाध्य बीमारी के मूल कारण क्या है? मूल कारण है हमें साध्य रोगों का इलाज ना होना, साध्य रोग पहचान में नहीं आना, नाड़ी परीक्षण ना होना, ये कारण है असाध्य रोग होने के कारण। असाध्य रोग जब एक बार होता है तो असाध्य रोग में इलाज होना तो मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ क्या है? वात, कफ, पित्त है हमारा शरीर इसी तत्व से बना हुआ है। जब हमारा कोई रोग होता है तो हमारे जो वात, पित्त, कफ है, इसमें हम लोग जानबूझ के एक आधा दोष है जो पैदा होता है, वही रोग हमको असाध्य रोग पहुँचाता है। तो आधुनिक काल की जीवन शैली में हमने असाध्य रोगों से कैसे बचना चाहिए? असाध्य रोग से अगर बचना है हमको तो हमारा पहले खान पान, हमारा जीवन का जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। आज हम लोग जितना हमें जरूरी उससे ज़्यादा कई प्रकार से खाना खा रहे। सुबह का तुम खाना ज़्यादा खाओ, उससे दोपहर का कम खाओ और शाम को तो एकदम इससे भी कम खाओ, जो पाचन क्रिया को ठीक करे। हमारी पाचन क्रिया जब बिगड़, जब तीनों दोष उससे उत्पन्न होते हैं, और ये तीनों दोष उत्पन्न होने के कारण ही आगे चल के हमारे रोग होते हैं। रोगों से अगर बचना है हमको तो आज हमें जीवन जितनी बचती हमारे आगे में, बहुत दूर जाने की जरूरत, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आजू बाजू ऐसी वनस्पति, आम के पत्ते, जाम के पत्ते, पीपल है, ये सभी पत्तों। ये आयुर्वेद का जो ज्ञान है आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? आयुर्वेद का ज्ञान में सदगुरु का जगन्नाथ बाबा वंदेवाड़ा, इनके वजह से मुझे ज्ञान मिला है और मैं 30 साल से आयुर्वेद के लोगों को जानकारी पहुंचा रहा हूँ। आयुर्वेद ये तो प्राचीन है, प्राचीन ऋषियों ने भी आयुर्वेद पर बहुत सारा काम किया है, इनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? जो शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा मानव, जब ये आयुर्वेद का रिसर्च हुआ था, जिन ऋषि मुनियों ने किया था, वो तब हमारे शरीर में रसायन नहीं जा रहे थे। दूसरी बात, उस समय का हमारा लाइफ स्टाइल प्रकृति सानिध्य में था, प्रकृति का रूप हम लोग जैसे। आज के युग में वो आयुर्वेद आज का
आयुर्वेद तो थोड़ा सा करना जरूरी हो गया क्योंकि आता ही इंसान की लाइफ स्टाइल पहले ही इंसान से लाइफ स्टाइल कहीं गुना बदल गया। पहले इंसान 10-12 किलोमीटर पैदल चलता था, आता इंसान 2 किलोमीटर पैदल नहीं चलता। पहले के लोग खान पीन में रसायन का उपयोग बिल्कुल जीरो था, आज हर चीज रसायन से उत्पन्न हो रही है। असाध्य बीमारी का उपचार आप कहाँ करते हैं, उसका पता? यहाँ है असाध्य रोग का इलाज हो रहा है। असाध्य रोगों की सेवा से गोंडीला कुलवा गोंदिया का जिला है और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है 7507771292। आप लोग यहाँ गोंदिया आकर कुलवा मेरे आश्रम में आकर अपना इलाज कर सकते हैं। असाध्य बीमारियां दूर करने के लिए कृष्णनाथ बाबा ये अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं, 30 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। इनका सघन जो आयुर्वेद वनस्पतियों के बारे में अध्ययन है, आयुर्वेद और असाध्य बीमारियों के कारण निराकरण, और उन्होंने गोंडी टोला गोंदिया में जो आश्रम स्थापित किया, ये उनकी सेवा है। बहुत ही कम दामों में और सही और सटीक उपचार मार्गदर्शन कृष्णनाथ बाबा करते हैं और किसी को भी यानी गलत राय नहीं देते, सही राय देते हैं और मार्गदर्शन भी देते हैं। किसी के पास पैसे भी नहीं है तो उनको मार्गदर्शन और कुछ दवाएं भी देते हैं। तो मित्रों, ये जो वीडियो है, कृष्णनाथ बाबा ये अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रसार के लिए। ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने LLB किया है और जगन्नाथ बाबा इनके गुरु हैं। बहुत ही सघनता से इस विषय पर ये वीडियो आते रहेंगे। मैं इनको प्रेरक रूप में ये वीडियो आगे बढ़ाने के लिए केवल मदद कर रहा हूँ, इसीलिए दूसरा वीडियो है। आप सुनिए, देखिए और शेयर करिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप भी इसके नीचे YouTube के नीचे अपने सवाल को भेज सकते हैं, आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।